नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, इंग्लैंड में जो कुछ भी हुआ इसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। कोई नहीं कर रहा था मतलब कोई भी क्रिकेट फैन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इससे पहले आयरलैंड में जो कुछ भी हुआ उसकी भी कल्पना कोई भी क्रिकेट फैन नहीं कर रहा था। अब सवाल यह है कि हमारा T20 फॉर्मेट कहां ध्वस्त हो गया। हम जो 300 की बातें कर रहे थे, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम 250 चीज नहीं कर पाते हैं? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम 200 चीज नहीं कर पाते हैं? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम 76 पे ऑल आउट हो जाते हैं? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाते हैं? 3 महीने पहले हमने विश्व कप जीता है और आज की स्थिति यह है कि हम पूरी तरीके से अपने बुरे दौर में चले गए। कारण क्या है? इसके पीछे कौन है? BCCI, कोच साहब, कप्तान साहब, कौन है? एक बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी गई तेल लेने, उनके बूते का नहीं है। ना हमारे गंभीर साहब के बूते का है, ना हमारे अय्यर साहब के बूते का है। यह तो साफ तौर पे लग रहा है। एक अदद जीत की तलाश हमें थी, वो भी नहीं हुआ। सीरीज तो हम गवा चुके थे, लेकिन कल के मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम एक मुकाबला जीत करके हम इस सीरीज से इज्जत के साथ विदाई तो लें। वो भी नहीं हुआ। हुआ क्या? इंग्लैंड ने हमें बुरी तरीके से कूट दिया। कैसे? जिस पिच पे सेंचुरी मार रहा है बल्लेबाज जॉश बटलर, एक वक्त में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और अचानक से वो बंदा छक्के चौके ऐसा बरसाता है कि हमारे गेंदबाज बंगले झांकते नजर आते हैं कि भैया बॉल कहां फेंके। हैरी ब्रूक ने तो ऐसा ब्रेक किया है पूरे सीरीज में कि जो हमारे गेंदबाज हैं महारथी, जिनको हम ले करके गए थे, अर्शदीप सिंह हो, हर्षित राणा हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, किन किन के नाम गिनवाऊं, सबने बेड़ा गर्क किया है। और एक प्रिंस यादव साहब, आपको तो साष्टांग दंडवत है। हमने आपको बहुत अच्छा गेंदबाज माना था, ये आपने गेंदबाजी करी है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि गेंदबाज को कहां गेंद फेंकना है, बल्लेबाज को कहां से हिट करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे स्ट्रेटेजी बनाने वाले क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? वापस उसी संजू सैमसन को उसी पोजीशन पे ला करके रख दिया जहां वो हर मुकाबले में फेल हो रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को बिठा दिया बेंच पे कि भैया तुम अपना मोरल पूरी तरीके से तोड़ लो। भाई क्या ही हो जाता अगर आप उसे आखिरी मुकाबला भी खिलवाते, बिठाते तिलक वर्मा को नीचे कि तिलक भैया आज बैठो आप, आज हम संजू को नीचे खिलाते हैं, ओपनिंग तो कम से कम अभिषेक और वैभव कर लें। वो भी नहीं हुआ। ओपनिंग को हम पूरी तरीके से छेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह हो रहा है। हमारे दोनों ओपनर कौन होंगे हमें समझ ही नहीं आ रहा है। वैभव और अभिषेक होंगे या सैमसन और अभिषेक होंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। ये गौतम गंभीर साहब, इस शख्स में ईगो इतना भरा हुआ है, गौतम गंभीर के अंदर इतना ज्यादा ईगो भरा हुआ है कि उन्हें बाकी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया भैया, उसी छक्के ने वर्ल्ड कप जितवाया था, आप मानो या ना मानो। एक वक्त तो आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया था, लेकिन एक छक्के ने ही वर्ल्ड कप जितवाया था। सच है, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, गौतम गंभीर जी, रिजाइन दे दीजिए, बेहतर होगा। और सरपंच साहब, आप किस काम के सरपंच है भगवान जाने। सरपंच साहब ऐसा पंच इंग्लैंड और आयरलैंड ने दिया है कि इस सरपंच साहब को तो खुद रिजाइन दे देना चाहिए।
खुद रिजाइन दे देना चाहिए सरपंच साहब को कि भैया अब मेरे से कप्तानी नहीं होगी। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय विकेट थ्रो करके चल दी है, विकेट जानबूझ करके फेंक करके चल दी है। और ऐसे सरपंच, सारी सरपंचें इंग्लैंड और आयरलैंड ने घुसेड़ दी। ना बल्लेबाज किसी काम के, ना गेंदबाज किसी काम के, और फील्डिंग तो भैया आप लोगों को प्रणाम है। फिल सॉल्ट ने बताया कि कैसे कैच लिया जाता है, किस तरीके से कैच लिया जाता है, वो आप लोगों ने अगर देखा होगा। अब सवाल यही है कि आगे क्या? आगे जाइए जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जाइए। अगर यही हाल रहा तो जिम्बाब्वे भी आपको हराएगा, जिम्बाब्वे भी हमें हराएगा अगर ये हाल रहा तो। अब इंतजार करते हैं जिम्बाब्वे सीरीज का। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।